बात करते हैं मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, अगर किसी एक गिवन वॉल्यूम में कोई आइडियल गैस भरा हुआ है तो वो गैसेस क्या करते हैं, अपने मोशन की वजह से इस वॉल्स पे क्या करते हैं, प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, बार बार क्या करते हैं, इस पे स्ट्राइक करते हैं, जिससे प्रेशर प्रेशर जनरेट होता है। तो देखो, ये सभी गैस के पार्टिकल अगर इसके अंदर भरे हुए हैं तो वो सभी क्या करते हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, अपने आप एक दूसरे से भी स्ट्राइक करते रहते हैं और कंटेनर के वॉल से भी स्ट्राइक करते रहते हैं। तो यही जो अलग अलग वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं, तो कोई पार्टिकुलर गिवन रेंज में कि इतने से इतने मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना होगा। सपोज कर लो किसी कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल है, तो 1 से 50 तक के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना होगा, 50 से 100 तक के मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कितना होगा। इन्हीं बातों को थ्योरेटिकली मैक्सवेल ने एक फॉर्मूले के द्वारा दिया है, ठीक है। तो देखो, अगर किसी एक कंटेनर में कोई गैस भरा हुआ है, आइडियल गैस भरा हुआ है, तो उनके पास दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है। आइडियल गैस क्या बोलता है, आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस एजम्पशन क्या बोलता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं गैस के, उनको मॉलिक्यूल बोला जाता है। और इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, अब्सेंट होता है, ना के बराबर होता है, जिसकी वजह से ये कभी एक दूसरे से अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, ये खुद से स्ट्राइक तो करते हैं लेकिन स्ट्राइक करके दूर चले जाते हैं। और इस कंटेनर पे भी स्ट्राइक करते हैं लेकिन दूर चले जाते हैं, कंटेनर पे स्ट्राइक करके प्रेशर बनाते हैं। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर 1 मिनट के लिए ये जो कोलिजन हो रहा है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच और एक मॉलिक्यूल का एक कंटेनर के बीच, अगर ये सारे कोलिजन इनइलास्टिक हो जाए तब क्या होगा। देखो, इनइलास्टिक होगा तो सबसे बड़ा चेंजेस ये होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल गैस में अब्सेंट होता है वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट हो जाएगा। देखो, इलास्टिक कोलिजन का मतलब कोई भी स्ट्राइक होगा तो उसमें किसी या तो इस पार्टिकल का या तो इस पार्टिकल का एनर्जी लॉस नहीं होगा, जिस एनर्जी से वो मूव कर रहे थे स्ट्राइक के बाद भी उतने एनर्जी से मूव करेंगे। लेकिन इनइलास्टिक हो जाएगा तो क्या करेगा, कोई भी दो पार्टिकल की अगर बात करो तो वो क्या करेगा, म्यूचुअल अट्रैक्शन भी क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। मतलब क्या, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कोई भी पार्टिकल कहीं पे दो पार्टिकल कहीं पे भी यूनिवर्स में रखे हों, क्या करते हैं, एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। वैसे ही अगर ये कोलिजन, टकराने का कोलिजन इनइलास्टिक हो जाए, मतलब जिस कोलिजन में एनर्जी का लॉस होने लगे, तो उसमें क्या होगा, ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्टिव फोर्स से अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सपोज कर लो ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है। बी क्या है, ए के आगे है और जाके क्या इस ए, इसको क्या बोलो, कोई के यल यम एन बोलो, ये जो फेस दिख रहा है आपको के यल यम एन, इस पे जाके स्ट्राइक करने वाला है। ठीक है, तो बी जाके स्ट्राइक करेगा तो प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन जब बी आगे की तरफ जाने लगेगा स्ट्राइक करने के लिए, तो ए क्या बोलेगा कि हम क्या है, इनइलास्टिक कोलिजन करने की वजह से हमारे अंदर क्या आ गया, अट्रैक्टिव फोर्स आ गया। तो बी आगे जाना चाहेगा लेकिन ये क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से उसको पीछे खींचने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बी कम फोर्स से इसके ऊपर स्ट्राइक करेगा, जिससे क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू कम आएगा। ठीक है, जो आप आइडियल गैस इक्वेशन निकालते हो प्रेशर का वैल्यू, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ गिवन कंटेनर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर वो प्रेजेंट हो जाए तो जो प्रेशर का वैल्यू आता है वो डिफरेंट आता है। ठीक है, तो देखो उसकी बात नहीं करनी थी, बस थोड़ी सी नॉलेज था कि अगर इनइलास्टिक हो जाए तो होगा क्या। ठीक है, तो वही जो अलग अलग वेलोसिटी से वो मूव किए और क्या किए, कोलाइड करके एक दूसरे का डायरेक्शन चेंज किए, अपना डायरेक्शन चेंज किए और दूसरे पार्टिकल का भी डायरेक्शन चेंज किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस नए थ्योरी का जन्म हुआ। ठीक है, तो मैक्सवेल ने बोला कि अगर किसी पार्टिकुलर रेंज में कोई अलग अलग मॉलिक्यूल है तो उनका जो वेलोसिटी होगा इस इक्वेशन से दिया जा सकता है। ठीक है, dn c अपान n इक्वल टू 4 पाई m अपान 2 rt के पावर 3/2 e के पावर माइनस mc स्क्वायर अपान 2 rt c स्क्वायर dc। ठीक है, ये इक्वेशन याद नहीं करना है, यूज भी उतना नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि देखो ये जो इक्वेशन है ना, बाद में इसको और थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया गया है। ठीक है, तो देखो जहाँ पे डीएनसी क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी इन द रेंज सी प्लस सीबी। ठीक है, सपोज कर लो हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं और उनमें से 50 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है
और 10 ऐसे हैं जिनका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और बाकी सब अलग-अलग वेलोसिटी के हैं, ठीक है? तो किसी एक गिवन वेलोसिटी रेंज में कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं वो क्या बताता है डीएनसी कि 20 मीटर पर सेकंड के रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं 50, ठीक है? तो वो उसका वैल्यू है। एन क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी एक गिवन गैस के सैंपल में टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 पाई कांस्टेंट है 2 पाई आर क्या है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टी क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर यम क्या है जो गैस लिया होगा आपने उसका मॉलिक्यूलर वेट ठीक है और देखो यहाँ पे जो सी है वो क्या होता है लोअर वैल्यू ऑफ वेलोसिटी फॉर सेलेक्टेड वेलोसिटी रेंज सपोज कर लो आपने कोई रेंज डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे 20 से 50 मीटर पर सेकंड वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका क्या करेंगे स्टडी करेंगे तो लोअर वैल्यू क्या हो गया 20 तो सी क्या बताता है वही लोअर वैल्यू की बात ठीक है और जो आपका डीसी है वो क्या बताता है वेलोसिटी इंटरवल फॉर द वेलोसिटी रेंज इसे एक इंटरवल की बात करता है ठीक है तो देखो इसका आपको यूज नहीं करना है ठीक है आप क्या करेंगे इसको सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में तीन अलग अलग वेलोसिटी के नाम से जैसे क्या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी इन सब के बारे में क्या करेंगे स्टडी करेंगे ठीक है उससे पहले ये जो मैक्सवेल ने अपना लॉ दिया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का उसके कुछ एजम्पशन भी है तो पहले एजम्पशन की बात कर लेते हैं फिर बात करेंगे उन तीनों के बारे में ठीक है इसको पहले नोट कर लो बात करते हैं assumption की तो हमारा पहला है the given volume of the gas contains a large number of molecules having speed range from 0 to infinity किसी एक given volume के अंदर बहुत सारे number of molecule होंगे और अलग-अलग molecule का जो speed होगा किसी का जीरो भी हो सकता है और वहां से क्या उनका स्पीड चेंज होते 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 इंफिनिटी तक भी जा सकता है अलग अलग मॉलिक्यूल है तो इनका स्पीड क्या होगा अलग अलग होगा किसी का हो सकता है वो जीरो हो जीरो कैसे होगा वो कहीं पे रुका होगा तो जीरो होगा अगर रुका नहीं होगा तो उसका वैल्यू कुछ होगा छोटा होगा या बड़ा होगा ठीक है तो देखो सेकंड पॉइंट है द एवरेज मॉलिक्यूलर डेंसिटी देखो ये हमारा कोई एक वॉल्यूम है ठीक है लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम की बात करें और उसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें वो क्या होता है एवरेज मॉलिक्यूलर डेंसिटी ठीक है तो देखो हर जगह क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बटे हुए हैं लेकिन किसी एक गिवन यूनिट एरिया में जो एवरेज मॉलिक्यूलर डेंसिटी होगा वो क्या होगा हर जगह सेम होगा ठीक है द एवरेज मॉलिक्यूलर डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस ठीक है थर्ड है हमारा इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम the number of molecules in various velocity range remains constant अगर क्या हो इक्विलिब्रियम का स्टेज चल रहा हो तो अलग अलग मॉलिक्यूल जिनका वेलोसिटी अलग अलग है उनका क्या होगा रेंज की मतलब इतने से इतने तक का मॉलिक्यूल का वेलोसिटी क्या होगा वो सब वैल्यू क्या होगा सेम होगा क्या होगा कांस्टेंट होगा ठीक है थ्रू द वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल कंटिन्यूअसली चेंज विद टाइम अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी टाइम के साथ जब एक दूसरे से स्ट्राइक कर रहे हैं तो चेंज हो रहा है लेकिन ओवरऑल की एक गिवन रेंज की बात की जाए तो वहां पे क्या होगा अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ठीक है नोट करो एक और पॉइंट है उसको भी देखते हैं चौथा जंक्शन है इन एवरी वॉल्यूम एलिमेंट द मॉलिक्यूल्स हैव ऑल पॉसिबल वेलोसिटी व्हिच आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू डेफिनेट लॉ किसी भी एक गिवन एरिया वॉल्यूम के अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत सारे तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स का जो वेलोसिटी होगा वो सेम नहीं हो सकता हमेशा डिफरेंट डिफरेंट ही होगा ठीक है जो क्या एक डेफिनेट लॉ से दिया जाएगा दिस डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन पोजीशन ऑफ द वॉल्यूम एलिमेंट किसी एक कंटेनर में किसी वॉल्यूम एलिमेंट का पोजीशन पे ये डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड नहीं करेगा एंड आल्सो डज नॉट चेंज ड्यू टू कोलिजन और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन की वजह से भी ये डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट नहीं होगा ठीक है इन चारों एजम्पशन को अच्छे से नोट कर लो हम अब बात करते हैं अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में तो किसी एक गिवन सैंपल में सपोज कर लो यह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग है तो इन अलग अलग मॉलिक्यूल का जो अलग अलग वेलोसिटी है उन सभी का एवरेज क्या कहलाता है एवरेज वेलोसिटी कहलाता है ठीक है सपोज कर लो हमारे पास यन क्या है यन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है
और अलग-अलग मॉलिक्यूल्स की थोड़ी-सी वेलोसिटी को भी लिख लेते हैं। सपोज़ कर लो पहले मॉलिक्यूल का वेलोसिटी u1 है, दूसरे का u2, तीसरे का u3 ऐसे ही लास्ट का un है। ठीक है? n तो मॉलिक्यूल का वेलोसिटी un है। तब आपका एवरेज वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करते हैं वो कैसे डिफाइंड है? u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un अपान नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब इनके एवरेज से। देखो ये फॉर्मूला तब लगाना जब आपके पास अलग-अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी दिया हो। अगर आपको सिर्फ दिया हो इन अ गिवन सैंपल ऑफ ऑक्सीजन, इन अ गिवन सैंपल ऑफ किसी एलिमेंट का नाम दिया हो, तो उस टाइम पे आप डायरेक्टली अंडर रूट 8 आर टी अपान पाई एम यूज करना, जहाँ पे आर क्या है? यूनिवर्सल गैस गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर को केल्विन में रखना, एम क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिस भी गैस की बात कर रही है उसके। ठीक है? ये कब यूज करना? जब सिर्फ आपको गैस का नाम दिया हो। ये तब यूज करना जब आपको अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी दिया हो। ठीक है? इसको नोट करो, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है फॉर अ ग्रुप ऑफ 10 पार्टिकल्स द वेलोसिटीज आर 1 2 0 4 4 3 3 3 6 एंड 5 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट एवरेज वेलोसिटी। 10 अलग अलग पार्टिकल्स का ये वेलोसिटी दिया है, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो इस टाइम पे कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? सम वाला। ठीक है? तो क्या करना, सबको पहले ऐड करो। 1 प्लस 2 3 प्लस 0 3 प्लस 8 कितना हो गया? 3 और 8 प्लस 3 3 3 9 और प्लस 6 प्लस 5 मतलब क्या? 9 5 6 15 5 20 28 31। ठीक है? ऊपर कितना है? 31, नीचे कितना आया? 10 मतलब क्या? 31/10 मतलब ये कितना जाएगा? 3.1 मतलब क्या? एवरेज वेलोसिटी क्या है? 3.1 मीटर पर सेकेंड के बराबर है। ठीक है? नोट करो। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एट 20 केल्विन। हाइड्रोजन 20 केल्विन पे उसका एवरेज वेलोसिटी ऑक्सीजन की एवरेज वेलोसिटी के बराबर है ऐसा दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है? तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब देखो यहाँ पे कोई अलग अलग पार्टिकल्स के लिए नहीं दिया, यहाँ पे सिंपल दिया है, एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का। तो क्या यूज करो? अंडर रूट 8 आर टी अपान पाई एम। ठीक है? तो पहले बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी फॉर ऑक्सीजन। तो वो किसके बराबर होगा? अंडर रूट 8 आर टी। ये 8 टी हमको कैलकुलेट करना है ऑक्सीजन के लिए, अपान पाई। ऑक्सीजन सॉरी ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर वेट 32। ठीक है? फिर बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन। तो देखो हाइड्रोजन क्या है? 20 केल्विन पे रखा हुआ है, दिया हुआ है टेम्परेचर। ठीक है? तो 8 आर इंटू 20 अपान पाई, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2। ठीक है? और क्या दिया है कि दोनों जो एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू है वो क्या है? सेम है, इक्वल है। मतलब क्या? एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है? तो दोनों साइड इक्वल रखो। अंडर रूट 8 आर टी अपान पाई इंटू 32 इज इक्वल टू अंडर रूट 8 आर 20 अपान पाई इंटू 2। क्या करो? दोनों साइड स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, सिंपली इतना बचेगा। तो देखो अब क्या करो, जो चीज कट रहा है उसको काट दो और टी को सब्जेक्ट बनाओ। ठीक है? तो वो क्या क्या कटेगा? पाई पाई कट जाएगा, 8 आर कट जाएगा, 2 से 16 टाइम्स ये कट जाएगा। ठीक है? इतना फिर अभी रोके रहो। अब देखो टी निकालना तो क्या करो? सिंपली 16 को उधर मल्टीप्लाई कर दो। तो उधर क्या है? 20 पहले से ही है, 16 बाद में आ गया। तो कितना हो जाएगा ये? 16 टू जा 32 मतलब 320 केल्विन। तो ऑक्सीजन आपका यहाँ पे 320 केल्विन पे रखा हुआ है। ठीक है? ऑक्सीजन 320 केल्विन पे रखा हुआ है, हाइड्रोजन 20 केल्विन पे रखा हुआ है। तब दोनों का एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ठीक है? नोट कर लो। नेक्स्ट बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बारे में। तो देखो अभी जो हमने n अलग अलग पार्टिकल्स लिए थे, अगर उनकी वेलोसिटीज का हम स्क्वायर कर दें, फिर उनका मीन निकाले, फिर रूट ले लें, तो जो अब वैल्यू मिलेगी उसको क्या बोलते हैं? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है? अलग अलग n हमारे पास पार्टिकल्स थे, सभी का वेलोसिटी u1 u2 u3 ऐसे डॉट 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 un तक था। अब क्या करो? पहले इनका स्क्वायर करो, मतलब un स्क्वायर u2 स्क्वायर u3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस un स्क्वायर। फिर
फिर क्या करो, इनका मीन निकालो, मतलब क्या, डिवाइड बाय n कर दो, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर इनका रूट ले लो, क्या करो, रूट ले लो। तो अब ये जो वैल्यू आएगी जिसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। अपोजिट चलता है, पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर रूट लो, ठीक है। इसका जो हमने काइनेटिक थ्योरी में उसका सिंबल हमने सी के ऊपर बार यूज किया था, कई बुक में यू से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो आप दोनों यूज कर सकते हो। तो यू इज इक्वल टू क्या आ गया, इतना आ गया, ठीक है। देखो, हमेशा आपको अलग अलग पार्टिकल्स तो दिए नहीं होंगे, तो आप इस फॉर्म में तब यूज करना जब आपको अलग अलग पार्टिकल्स का वेलोसिटी दिया हो। अगर कोई एक सैंपल दिया हो कि कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, कुछ भी, तो उस टाइम पे सिंपल अंडर रूट 3RT अपान कैपिटल एम यूज करना, ठीक है। ये फॉर्मूला आया कैसे उसको देख लो। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, PV इज इक्वल टू 1/3 m n c स्क्वायर। इतना हमको मालूम है। m क्या होता है, एक मॉलिक्यूल का मास। n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, अगर एक मोल की बात करो तो PV इक्वल टू क्या होता है, NRT। लेकिन आपने n का वैल्यू 1 ले लिया, तो मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली RT, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको इतने को सब्जेक्ट में लेके स्टडी करो। तो देखो, अगर क्या करोगे, इसको क्या बनाओगे, बाहर करना चाहोगे, मतलब स्क्वायर ऑफ रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहोगे, तो कितना निकलेगा, 3RT अपान कैपिटल एम के बराबर। अब स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो ये किसका वैल्यू हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का, ठीक है। आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। टी क्या है, टेम्परेचर रखना केल्विन में। ये क्या है, किसी भी सैंपल का मॉलिक्यूलर वेट। ऐसे क्वेश्चन पूछे, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट 32 डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। तो क्या करना, टेम्परेचर को केल्विन में पहले कन्वर्ट कर लेना। मॉलिक्यूलर वेट तो 32 होता है, मालूम है, ठीक है। तो देखो, ये बात हो गई इसके बारे में। अगर क्या हो, आपको किसी सैंपल का डेंसिटी दिया हो तब क्या यूज करना, ठीक है। तो उस टाइम पे इतने को सब्जेक्ट बनाओ, नया फॉर्मूला बनाओ। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकालो, कितना होगा, 3 PV अपान एम के बराबर। मतलब क्या, सी सिर्फ निकाल, सिर्फ सी निकालोगे तो क्या आएगा, अंडर रूट 3 PV अपान एम। और डेंसिटी किसके बराबर होता है, मास अपान वॉल्यूम के बराबर। मतलब इसकी जगह क्या रख सकते हो, रो लिख सकते हो, डेंसिटी का साइन। तो देखो, जब आपको सिर्फ डेंसिटी दिया हो तो क्या करना, ये यूज करना, अंडर रूट 3P अपान रो का फार्मूला, ठीक है। और जब आपको सिर्फ टेम्परेचर दिया हो तो उस टाइम पे क्या करना, एक सेकंड, व्हेन ओनली टेम्परेचर इज गिवन, उस टाइम पे आप सी डैश, मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू 1.58 इंटू 10 के पावर 4 अंडर रूट टी अपान एम यूज करना। टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। हमेशा मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में देखना। मतलब क्या, अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट पूछे तो कितना होता है, 32U होता है, ऐसे रखना, ठीक है। तो देखो, जब आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट को एएमयू में रखोगे, टेम्परेचर को केल्विन में रखोगे, तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दोगे, तो आपका जो रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू होगा वो सेंटीमीटर पर सेकेंड के अंदर आएगा, ठीक है। देखो यार, ये सब आपने 11th 12th में पढ़ के आए हो, इसलिए कॉन्सेप्ट इतना ही है, क्वेश्चन तो अनलिमिटेड है, आप लगा सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई इसके बारे में। इसमें नेक्स्ट आता है आपका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, इसको नोट करो। वो क्या होता है, सपोज कर लो किसी एक सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो कोई एक पार्टिकुलर वेलोसिटी कितने मॉलिक्यूल क्या करते हैं, अक्वायर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, ठीक है। अलग अलग मॉलिक्यूल का वेलोसिटी अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस वेलोसिटी के आसपास में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जैसे हमारे पास 100, सपोज कर लो एक सैंपल में 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। तो सपोज में से क्या 20 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। 30 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। और क्या 50 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं। तो किसी एक सैंपल में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किस पार्टिकुलर वेलोसिटी के आसपास मूव कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसमें बात करो तो क्या है,
50 मॉलिक्यूल 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, मतलब इस सैंपल में मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या बन जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, इसको देखो सिंपली वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होता है उसको जनरली या तो अल्फा से डिनोट करते हैं या u के ऊपर ऐसे बार लगा के डिनोट करते हैं। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग होता है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है तो सिंपल आप √2 RT/m यूज करना। टी क्या होता है, टेम्परेचर इन केल्विन। यम क्या होता है, उस मॉलिक्यूलर, जिस भी सैंपल की बात कर रहे हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अब तक हमने क्या देखा है, किसी एक सैंपल की बात करें तो उसके वी मोस्ट प्रोबेबल, जिसको हम सिंपली अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, उसका वैल्यू कितना आया, √2 RT/m के बराबर। अब अगर क्या करें, किसी भी इसी सैंपल का, सपोज कर लो हमने एक सैंपल ले लिया है, ठीक है, उसका कुछ मास यम के बराबर है, तो उसका मोस्ट प्रोबेबल इसके बराबर आएगा। उसका रूट में स्क्वायर किसके बराबर आएगा, √3 RT/कैपिटल M के बराबर आएगा। और उसका एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर आएगा, √8 RT/पाई m के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर सैंपल के लिए अगर हम क्या करें, इनका 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 रेशियो निकालें तो कितना होगा। ठीक है, पार्टिकुलर सैंपल का मतलब सभी का यम 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 सेम रहेगा, और किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करोगे तो सबका टी भी सेम रहेगा। तो ठीक है, मतलब अल्फा इज टू यू इज टू वी निकालो तो कितना आता है, मतलब क्या, √2 RT/m is to √3 RT/m is to √8 RT/पाई m। तो देखो RT m सब में कैंसिल, मतलब इनका रेशियो कितना आएगा, √2 is to √3 is to √8/पाई के बराबर आएगा। किसका किसका, वी मोस्ट प्रोबेबल, रूट मीन स्क्वायर और एवरेज वेलोसिटी क्या, रेशियो। ठीक है, ये क्या है, इनका तीनों का रेशियो किसी एक पार्टिकुलर सैंपल के लिए जिसका मास यम था, और किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर जिसका टेम्परेचर, कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर टी पे। ठीक है, तो देखो अगर और कुछ क्या करें, किसी पार्टिकुलर सैंपल के लिए किन्हीं दो का रिलेशन निकालें, मतलब सपोज कर लो अल्फा का निकालो और रूट मीन स्क्वायर का निकालो तो कितना मिलेगा। ठीक है, इनका क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं किसी पार्टिकुलर सैंपल के लिए किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब क्या, √2 RT/m अपान क्या, √3 RT/m। ठीक है, ये ऊपर वाला किसके बराबर है, ऊपर वाला अल्फा के बराबर है, वी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और नीचे वाला u के बराबर है, मतलब क्या, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो देखो क्या क्या कटेगा, m RT कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमको सिर्फ इतना मिलेगा। तो देखो अगर हम क्या करें, u को इधर मल्टीप्लाई कर दो और क्या करो, √3 है, √2 है, तो इसको क्या करो, ऊपर करो तो क्या मिलेगा, √2/3 मिलेगा इज इक्वल टू अल्फा। तो किसी एक पार्टिकुलर सैंपल के लिए उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी किसके बराबर है, √2/3 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, अल्फा और यू भी में, यू में निकाला तो आप अल्फा और बी में भी निकाल सकते हो। ठीक है, और क्या, यू और बी में भी निकाल सकते हो। चलो ये सब आप टास्क कर लेना। ठीक है, ये सब आपके लिए एच डब्ल्यू की तरह है। ठीक है, ये तो ये बात हो गई आज की क्लास के बारे में।